वेलकम टू सुमसर क्लासेस। तो हमारा जो सेक्शन चल रहा था सोशल स्टडी का चल रहा था। तो सोशल स्टडी में मैंने क्लास 10th के लिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हमने कल बात करी थी रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स के टाइप क्या होते हैं और रिसोर्स का डेवलपमेंट क्या होता है। अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग की। तो रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है रिसोर्स प्लानिंग। तो जो संसाधन का जो योजना है वो इसलिए ज़रूरी है कि हर जगह जो संसाधन मौजूद नहीं है, इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पूरे देश के अंदर या विश्व के अंदर, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। तो हम भारत के अंदर रिसोर्स की प्लानिंग कैसे होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हमारा ये जो है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व द सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन, यानी रिसोर्स को हमें पहचानना है कि कौन सा जो संसाधन हमारी पहचान जो हमारे ज़रूरी है उसको इकट्ठा यानी इन्वेंट्री करके, जो इन्वेंट्री है उसकी किस क्षेत्र में ये देखना है, यानी देश के किस कोने में या किस जगह पर वो संसाधन मौजूद है उसका सर्वे करना है, मैपिंग करनी है और उसकी क्वालिटी को चेक करना है और कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, उसका मेजरमेंट चेक करना है। उस तरीके से हम रिसोर्स की प्लानिंग कर पाएंगे। Evolving of the planning structure endowed the appropriate technology, skill and institutional setup implement resource development plan। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स करने के लिए सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि जो हमें प्लान किया है उसका जो स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही साथ हम ऐसे स्किल डेवलप करना है, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने हैं जिससे हम रिसोर्स की क्या कर पाएँ, प्लानिंग कर पाएँ, ठीक है, ताकि वो देश में हम क्या करें, उसको पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान ओवरऑल द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यानी हमें मैचिंग करनी रिसोर्स डेवलपमेंट की, उसके साथ ही साथ हमारे जो देश का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो भी उसी के आधार पर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब है हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या कहता है, रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब होता है आपका संसाधन को संरक्षित करना, यानी कि सुरक्षित करना, यानी जो हमारे पास संसाधन मौजूद है एक लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, उसको आने वाले हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी यूज़ करना है, इसलिए हमें संसाधन का क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी वॉज एप्ट टू वॉइसिंग द कंसर्न अबाउट द रिसोर्सेज। गांधी जी ने एक आवाज़ उठाई थी रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए। उनके जो शब्द थे, देयर इज इनफ ऑफ एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर बडी ग्रीड्स, यानी कि हमें सबकी ज़रूरतों को पूरा करने की ज़रूरत है, ना कि किसी के लालच को पूरा करने के लिए। इसलिए जो संसाधन हो जाए हमें उसका लालच नहीं करना चाहिए, बस अपनी ज़रूरतों को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ये शब्द थे किसके, गांधी जी के, ठीक है। अब हमारे जो रिसोर्सेज में हमारा जो मेन है वो क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन, यानी हमारे देश के अंदर जो भूमि है वो कैसे यूटिलाइज किया गया है। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारा जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसके अंदर हमारा 43% प्लेन एरिया है, ठीक है, और 30% हमारा माउंटेन एरिया है और आपका 27% हमारा प्लेट्यू एरिया है, और ये हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो लैंड यूटिलाइज जो हम करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में है। तो सबसे पहले हम जो लैंड है हमारा जो पर्पस है, सबसे पहले हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी कि ऐसी भूमि जो कृषि के लिए अवेलेबल नहीं है, या तो वो क्या है, बंजर भूमि है या वेस्ट लैंड पड़ा हुआ है। साथ ही साथ ऐसे लैंड है जहाँ नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम उस पर घर बने हुए हैं, यानी बिल्डिंग्स बनी हुई है, रोड्स बनी हुई है, फैक्ट्रीज बनी हुई है, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है जो एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड कहलाते हैं, जो परमानेंट पास्चर है, यानी कि पूर्ण रूप से वहाँ पे जीव जंतु जो हैं वहाँ पर चरते हैं, यानी ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेजिंग लैंड है, ठीक है, ठीक है। लैंड अंडर द मैस्कुलिन ट्री क्रॉप, और कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्या है, हमारे पेड़ हैं, क्या है, पेड़ हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं जो नेट जोन एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। कुछ है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि कुछ कृषि पर आधारित लैंड है लेकिन वो वेस्ट पड़ा हुआ है, यानी कि पिछले 5 वर्षों से उस पर कोई भी खेती नहीं हुई है, उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंतर्गत रखते हैं। अब आता है हमारा फैलो लैंड। फैलो लैंड के अंदर हमारा जो है
एक है करंट फैलो। करंट फैलो यानी कि लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर, यानी 1 साल या 1 एग्रीकल्चर ईयर के अंदर उनके अंदर कोई भी खेती नहीं हुई है, ठीक है। एक है अदर देन करंट फैलो, लेफ्ट कल्टिवेटेड 5 to 5, यानी 1 से 5 साल के बीच में जिसमें कोई भी खेती नहीं हुई है, वो अदर देन करंट फैलो लैंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक है हमारा नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया क्या होता है? तो नेट शोन एरिया के अंदर एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस शोन एरिया इज नॉन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यानी कि एक जो एग्रीकल्चर ईयर होता है उसके अंदर जितनी भी खेती उगाई हुई होती है उसको हम नेट शोन, यानी जिसमें हम बीज बोए हुए होते हैं, वो नेट शोन एरिया के अंतर्गत आता है। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो भारत का जो लैंड यूज पैटर्न है क्या है? तो टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का जो टोटल एरिया है, जिसमें से जो हमारा जो लैंड है इस समय वो है 93% है। क्यों है 93%? जो रिपोर्ट में मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम हैज़ बीन डन, तो फुली नहीं है, सम एरिया, यानी कुछ जो हमारा जो एरिया है वो जोग्राफिकल एरिया वो हमारे जम्मू कश्मीर जो है ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के द्वारा जो घेर लिया गया है, और कुछ एरिया जो चाइना ने घेर लिया है, तो वो हम उसके अंदर नहीं गिनते हैं, इसलिए 93% हमारा क्या ऑक्यूपाइड है। द लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर हैज़ डिक्रीज, यानी जो परमानेंट पास्चर है वो डिक्रीज निरंतर क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, यानी जो जीव जंतु चरते हैं वहाँ पे वो भूमि भी निरंतर कम होती आ रही है। फैलो लैंड जो है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन, यानी फैलो लैंड जो है जो 1 या 1 से अधिक जो है एग्रीकल्चर ईयर है उसमें कोई भी खेती नहीं की गई है। नेट शोन एरिया जो है टोटल एरिया शोन इन एग्रीकल्चर, एक यानी पूरी जो एग्रीकल्चर ईयर है उसमें बीज बोए हुए हैं। मोर नेट शोन एरिया जो पंजाब, सबसे ज़्यादा जो नेट शोन एरिया है वो कौन से एरिया का? पंजाब और हरियाणा में ऐसी भूमि है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जा रही है। नेट शोन एरिया इज अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, सबसे कम है यहाँ पर जो खेती जो की जा रही सबसे कम वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान में, ठीक है, निकोबार एरिया। अब बात करते हैं हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। तो नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी आई वो 1952 में आई थी इंडिया के अंदर। वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया एंड लैंड पुट अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज इंक्लूड द सेटलमेंट्स, रोड्स एंड रेलवे इंडस्ट्री, यानी जो वेस्ट लैंड है जो हम उसमें इंक्लूड जो नेट शोन एरिया हमारा वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड जो यूज़ किए हुए हैं। अब जो लैंड यूज़ कर रहे हैं हम रेलवे वगैरह के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? वेस्टलैंड के अंदर ही आ जाते हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन और लैंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या होता है? एट प्रेजेंट 130 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड, यानी कि लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है हमारी लैंड डिग्रेड हो चुकी है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, यानी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे जंगल को काट देते हैं, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग एक्टिविटीज़, क्वेरिंग टू हैव कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली लैंड डिग्रेडेशन। स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, यानी कि जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का जो एरिया है वहाँ पे जंगलों को निरंतर काटा जा रहा है। किसके पर्पज़ के लिए काटा जा रहा है? जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसके पर्पज़ के लिए ये काटा जा रहा है, ठीक है। इस जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग जो करते हैं जिसके लैंड डिग्रेड होती जा रही है। और पंजाब, हरियाणा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है हम वहाँ पर ओवर इरिगेशन करते हैं जिसके कारण क्या होते जा रहा है? लैंड डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो बात थी हमारी लैंड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था एसएसटी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो मेन टॉपिक थे इसमें हमने फिनिश किए हैं, और जो उसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।